अस्सलामुअलैकुम, आई एम हेयर डाइटिशियन फ़ाइका। हाय टू एवरीवन। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी बेसिक ग्रामर के पार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक ग्रामर में नाउन, देयर यूजेस, टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन एंड देयर यूजेस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और अ स्मॉल कंजर्वेटिव आता है। अब नाउन क्या है? नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये दो तरह के नाउन होते हैं, एक कॉमन नाउन होता है और एक प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन आर वर्ड्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कॉमन नाउन वो होते हैं जो एक कॉमन मतलब आम सा कुछ भी। नाउन हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं, कोई प्रॉपर चीज़ कहते हैं, तो वो कोई भी एक आम इंसान हो सकता है, जगह हो सकती है, जानवर हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकती है, जैसे कि लॉयर, डेंटिस्ट, लाइब्रेरी, स्कूल, मंकी, ज़ेब्रा, स्मार्टफोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। इसके बाद प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन जो ख़ास चीज़ को हम नाम देते हैं ना, प्रॉपर नाउन आर नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस, थिंग्स और प्लेसेस। फॉर एग्जांपल मधुबाला, इंडिया, कैडबरी डेयरी मिल्क एंड चॉकलेट। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में मेन यही डिफरेंस है कि हम कॉमन नाउन में किसी भी आम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में हम कोई भी ख़ास चीज़, जैसे कोई हमें पता हो कि ये ख़ास चीज़ है, उसे हम प्रेफर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आप बात करते हैं कि इसकी फ़र्दर क्लासिफिकेशन क्या है। सिंगुलर है और प्लूरल है। नाउन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, थिंग यूज़ एज अ सिंगुलर नाउन। जब हम एक इंसान के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में बात करेंगे ना, तो हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बॉय, अ टाइगर, अ स्कूल, अ स्मार्टफोन एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन में हम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो हम बात में कहेंगे प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे कि बॉयज़, इसके लास्ट में एस आ जाएगा, सिंगुलर में एस नहीं आएगा। आ बॉय, आ टाइगर, लेकिन प्लूरल में आ जो ए है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हम लिखेंगे बॉयज़, टाइगर, स्कूल्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक। हमें कलेक्टिव नाउन में जब हम किसी ग्रुप के बारे में, किसी नंबर ऑफ पीपल को ग्रुप कहते हैं, उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में ग्रुप ऑफ पीपल क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जैसे कि एक टीम, अ फैमिली। अब जो फैमिली है उसमें काफ़ी ज़्यादा पीपल जब एक ग्रुप में रह रहे हो, एक जगह पे रह रहे हो, तो उन्हें ग्रुप कहेंगे ना। एन ऑडियंस एक्सेट्रा। ग्रुप ऑफ एनिमल, अ पैक ऑफ वॉल्स, अ स्वार्म ऑफ बीज एक्सेट्रा। ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ बंच ऑफ की, अ फ्लीट ऑफ शीप एक्सेट्रा, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन की भी समझ आ गई। जब हम नंबर ऑफ पीपल, हम नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो होगा कलेक्टिव नाउन। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करें। अब हम नाउन, हमारे पास एक से ज़्यादा सेंटेंस लिखने हो हमने, तो हम एक ही सेंटेंस में बार बार नाउन को तो नहीं यूज़ करेंगे। अली जैसे मैं है, फ़ाइका इज़ अ गुड गर्ल, फ़ाइका टीच इन दिस स्कूल, या फ़ाइका हम बार बार इसको फ़ाइका तो नहीं यूज़ करेंगे ना। तो इसलिए जब इसमें हम लोग आई, यू ये सब यूज़ करते हैं। पर्सनल नाउन, द वर्ड आई, यू, ही, शी, हिम, अस, देम, इट, वी एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल नाउन। जब हम खुद के बारे में यूज़ करेंगे या हम हमारे लिए यूज़ करेंगे तो वो हम पर्सनल नाउन प्रोनाउन उसमें यूज़ करेंगे। माई नेम इज़ डेविड, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। काव्या, you are very bad. This is my father, he is a teacher. This is my mother, he is a lawyer, ठीक है। इन सब में हम लोग आई, यू, मी, शी, ही, हिम, अस और ये सब यूज़ करेंगे पर्सनल नाउन में, ठीक है। पर्सनल नाउन की समझ आ गई और प्रोनाउन की भी समझ आ गई। प्रोनाउन में हम लोग प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन में यू, ही, शी, इट, आई,
ये सब यूज़ करते हैं। देखिए, पर्सनल का मतलब ये होता है पर्सनल जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो, या हम अपने बारे में बता रहे हो, या हम अपने ही किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, तो हम लोग उसमें पहले हम लोग नाउन यूज़ करेंगे पहले सेंटेंस में, और दूसरे में उसी प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस करेंगे। यही जैसे इन एग्जांपल्स में है, दिस इज़ माय फादर, ये मेरे फादर हैं। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है, तो ही इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। दिस इज़ माई मदर, ये मेरी मदर है, ये मेरी वालदा है। शी इज़ अ लॉयर, वो एक वकील हैं, ठीक है। ऐसे ही काम्या, यू आर वेरी बैड। काम्या हमने इस पर नाउन है, और यू हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि हमने यहाँ पे नाउन की जगह इसको रिप्लेस किया है। ऐसे ही उसमें माई नेम इज़ फ़ाइका एंड आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। माई नेम इज़ मैंने पहले सेंटेंस में नाउन यूज़ हुआ है, तो दूसरे में हमने आई यूज़ कर लिया, प्रोनाउन यूज़ कर लिया। अब प्रोनाउन के ग्रुप्स क्या हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, द पर्सन स्पीकिंग इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सेकंड पर्सन हैं। और हम जिसके बारे में बात हम लोग करेंगे, हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, तो वो होगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ डिटेल में एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। द पर्सन स्पीकिंग इज़ कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, जैसे कि मैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर आई, मी, सिंगुलर में आई और मी यूज़ करेंगे, एंड वी और अस प्लूरल में यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन में द पर्सन स्पोकन इज़ टू कॉल्ड सेकंड पर्सन। हम जिसको बात कर रहे होंगे, जिससे बात कर रहे होंगे, वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। जैसे कि मैं आप लोगों से अगर बात कर रही हूँ, तो आप लोग सेकंड पर्सन हो, ठीक है। और इसमें हम लोग सेकंड पर्सन में यू आर द लकीस्ट पर्सन, यू वेयर आर यू गोइंग, इसमें हम किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं ना, जैसे कुछ भी हम कह रहे होते हैं, इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल में हम यू यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन द पर्सन और एनिमल और थिंग्स, ठीक है। स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, वो हमारे पास होगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन थर्ड पर्सन में कौन से होते हैं, ही और हिम, शी और हर। किसी मेल के बारे में बात हो रही होगी, तो ही और हिम यूज़ करेंगे। किसी फीमेल के लड़की के बारे में बात करेंगे, शी और हर यूज़ करेंगे। और एंड इट इन द सिंगुलर, ये सब हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। और जब हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में बात करेंगे, प्लूरल में बात करेंगे, तो हम कहेंगे एंड, और, एंड, दे और देम। तो हम लोग ज़्यादा लोगों के लिए प्लूरल फॉर्म में दे और देम यूज़ करेंगे। तो ये प्रोनाउन के ग्रुप्स थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इन प्रोनाउन ग्रुप्स की ना हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस पर हम लोग सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखता है। आपको कंडीशन के हिसाब से, हमारी क्या कंडीशन है हमारे सेंटेंस की, तो उस हिसाब से हमें सिंगुलर प्लूरल यूज़ करना होता है। और अगर मैं खुद एड्रेस कर रही हूँ, तो आई एम हेयर, वेयर आर यू, तो वेयर इज़ फातिमा। तो इस सब में हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउंस यूज़ करेंगे प्रोनाउन ग्रुप में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी बात पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसकी स्लाइड्स अब यहाँ पे आपको शो करवाती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, द वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वो जो रिफ्लेक्शन डाले, मतलब अपने बारे में, जहाँ हमारे बारे में बात हो रही हो, या हम लोगों की, या सिर्फ मेरे बारे में, या हम बहुत सारे लोग भी आते हैं, हमारे बारे में बात हो रही हो, तो उसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और इसमें सेल्फ्स, लास्ट में इसके सेल्फ्स यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ।
देखें, इसमें भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, मी, माई सेल्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, यूअर सेल्फ यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यू के दूसरे पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ यूअर सेल्फ यूज़ करेंगे। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, हिम, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो हिम सेल्फ यूज़ करेंगे। किसी लड़की के बारे में बात हो रही हो, ही, शी और हर में, तो हर सेल्फ यूज़ करेंगे। और इट में इट सेल्फ यूज़ करेंगे। अब इसी में हम प्लूरल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, तो वी और अस में और सेल्फ, यू में यूअर सेल्फ। जब हम सेकंड पर्सन को एड्रेस करेंगे तो हम कहेंगे यूअर सेल्फ, ठीक है। और इसी तरह थर्ड पर्सन में हम कहेंगे दे, देम सेल्फ। जैसे कि दे प्लेड वेल, दे में हम लोग दे और देम में देम सेल्फ यूज़ करेंगे। तो इसकी रिफ्लेक्सिव जहाँ भी ना इन प्रोनाउन के लास्ट में एस सी एल वी एस सेल्फ आ गया, आप समझ जाएं कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव हम लोगों ने टेंसेस जैसे बचपन में पढ़े थे, तो इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें हमसे क्वेश्चनिंग की जाए, क्वेश्चन मार्क जिसके लास्ट में आ जाए। अब इनमें कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? द वर्ड who, whom, whose, what and which are called interrogative pronoun. These pronoun are used to ask question. ये वाले pronoun किस लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि who, कौन, who are you, तुम कौन हो, who are those people, वो लोग कौन हैं, whom, whom he is talking to, whom are you playing with, तुम किसके साथ खेल रहे, whose bag is this, whose are these socks, ये socks किसकी हैं, what, क्या, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, which of these bike is yours, इनमें से कौन सी बाइक तुम्हारी है, which one would you prefer, हॉर्स राइडिंग और बोटिंग, इन सब में से तुम किसको प्रेफर करोगे, हॉर्स राइडिंग को और या बोट राइडिंग को। तो इंटेरोगेटिव मेनली वो प्रोनाउन है जिसमें हम लोग क्वेश्चनिंग करें, किसी से हम किसी से उसके बारे में सवाल करें, ठीक है। जहाँ भी एक तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बता दिया जहाँ सेल्फ जाए लास्ट में, और दूसरा जहाँ पे क्वेश्चनिंग हो जिस भी सेंटेंस में और प्रोनाउन यूज़ हो रहा हो उसके साथ, तो हम उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है। इस सब में ना व्हाट, whom, whose, which, who, इन सब में ये वाले प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं और इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, हमने पहले प्रोनाउन के बारे में बताया, फिर उसकी ग्रुप्स के बारे में बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद हमारे पास आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? द वर्ड दिस, these, that and those are called demonstrative pronoun. These are showing words. एक अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेनली क्या है, जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट को पॉइंट आउट करें ना। अब दिस, दीज, अब ये दीज क्या है? दिस का दीज है, दिस का प्लूरल। जब हम किसी एक के बारे में बात करें, जैसे दिस इज़ माई चेयर, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक चेयर के बारे में बात करें, हमने दिस यूज़ किया। दीज आर माई चेयर्स, तो इसमें हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, दीज आर ऑल माई व्हीकल्स। जैसे हम एक कार के बारे में बात करें, दिस इज़ माई कार, तो उसकी 4 व्हीकल्स 4 हैं। दीज आर माई व्हीकल्स, दीज पीपल आर इन सेंस, ठीक है, ये लोग अपनी सेंस में हैं। जब हम ज़्यादा सारों के बात करेंगे तो हम लोग एक पहले में हम लोगों ने कर लिया सिंगुलर में, उसके बाद हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में, जैसे डैड। अब डैड की जो प्लूरल है वो दूज है, ठीक है। अब दिस इज़ माई हाउस, whose are those, what are those, this is a mountain, that is a mountain, what are those are horses। तो इन सब को हम लोग, ये सब एग्जाम्पल हैं जो आपको समझने के लिए। और ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ना हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है।
इसका मीनिंग, और इसमें कौन से दिस, दैट, दूस, ये सब प्रोनाउन है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज़ किए जाते हैं। ये सिर्फ एक वर्ड को शो करने के लिए, दीज आर द वर्ड शोइंग वर्ड्स, ठीक है। हम एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, अपना पॉइंट आउट देने के लिए इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। ये छोटा सा हमारा प्रोनाउंस पे इंट्रो लेक्चर था। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।